So, hello everyone, this is Pratik from Rankus class 9th, 10th and NTSA channel. Welcome back to Alpha series. तो सभी बच्चों आपके स्क्रीन पे पीछे दिख रहा होगा टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। भैया क्या पढ़ा रहे हो यार ये सब? हाँ, तो आप ही का तो मानना था भैया बेसिक लाओ, बेसिक लाओ, बेसिक लाओ। मतलब सर देखते देखते ना एकदम चक्कर आ गया था मेरा। भाई अब बच्चों को बेसिक पढ़ाना ही पड़ेगा। लो पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। होता है ना एक, जैसे होता है कि भैया घोल के पिला दोगे क्या, एग्जैक्टली यही करने वाला हूं आपके साथ। तो आपको क्या करना है, सिंपल सी बात एक करना, यही करना है कि आप जितना मिनट में पढ़ा रहा हूं, जितने घंटे में पढ़ा रहा हूं, उतने घंटे पूरी सीरीज देखना। अल्फा सीरीज एक ऐसी सीरीज जो कि इंग्लिश में आपको 99% दिला के रहेगी। तो अल्फा सीरीज में आप सभी पुराने बच्चे और नए बच्चों का स्वागत। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को देखने के बाद ही लाइक करना, अन्यथा अनलाइक भी कर सकते हो अगर मजा नहीं आए तो। इसमें कोई ये चीज़ नहीं है, कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं कि भैया अनलाइक नहीं कर सकता हूँ, डिसलाइक नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते हो यार? देखो मन नहीं लगा, अच्छा नहीं लगा तो अनलाइक करके डिसलाइक करके निकल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। हाँ, बट ये है कि अपना फीडबैक जरूर देना कि मेरे में क्या कमियां हैं, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताना। और हाँ, क्या सही चीज़ें चल रही हैं वो भी सही बताना, ठीक है। तो बेसिक पूरा क्लियर कर लो। इससे क्या फायदे होने वाले हैं भैया? सिंपल सी बात, इससे फायदा यही होने वाले हैं कि जो भी पैसेज वगैरह है ना, जो भी आप समरी वगैरह पढ़ते हो ना, उसको समझने में आसानी हो जाएगी, पहली पॉइंट। दूसरी पॉइंट, एनालिटिकल पैराग्राफ होता है वो कॉम्बिनेशन सही हो जाएगा। तीसरी पॉइंट, पूरी ग्रामर की रूट जो होती है ना, जैसे होता है कि भैया एक पेड़ लगा दिया अपन ने, पेड़ को बिना पानी डाले ही छोड़ दिया, 1 महीने तक न खाद न पानी, पेड़ तो सूख जाएगा ना भाई। तो उसके लिए यही खाद है आपका, यही पानी है आपका। तो जब खाद और पानी पेड़ में डाले जाएंगे, जब इंग्लिश ग्रामर में ये टेंस जब कन्वर्ट किया जाएगा, जब उसमें मिलाया जाएगा, तो इंग्लिश ग्रामर बढ़ेगा आपका। इंग्लिश ग्रामर जब बढ़ेगा तो इंग्लिश बढ़ेगी, जब इंग्लिश बढ़ेगी तो आप बढ़ोगे, आप बढ़ोगे तो समाज देखेगा, तो आपके पिता की इज्जत बढ़ेगी। कॉम्बिनेशन कैसा है? सही है। तो सिंपल सी बात यार, लाइक कर देना, ठीक है। और क्लियर कर लेंगे आज के इस लेक्चर में टेंस। भैया टेंस क्या होता है? सिंपल सी बात, कोई चीज पढ़ने से पहले आपके प्रतीक भैया ने सिखाया कि पहले उसके बारे में जानकारी ले लिया करो। आखिरकार टेंस होता तो होता क्या है? तो माय डियर, टेंस का मतलब होता है, जस्ट वेट, मैंने पेन नहीं लिया था यार बच्चा। टेंस का मतलब क्या होता है? टेंस एंड टाइम, टेंस एंड टाइम, यही होता है। मैंने व्हाइट पेन लिया। हाँ, टेंस एंड टाइम, टेंस का मतलब यही होता है, ठीक है। समय और काल, समय या कॉल नहीं कर सकते, टेंस और टाइम नहीं कर सकते। टेंस एंड टाइम इज राइट। टेंस और टाइम कहीं कोई भी टीचर बता दे, तुरंत बोल देना ये गलत है। समय या काल नहीं होता है सर, समय ही काल होता है, समय और काल होता है, समय या कॉल नहीं होता है, ठीक है। तो टेंस का मतलब क्या होता है? समय होता है, जो कि कन्वर्ट किया गया है 3 रूप में। वो कौन से रूप है? फर्स्ट इज प्रेजेंट टेंस, सेकेंड इज पास्ट टेंस, थर्ड इज फ्यूचर टेंस। फर्स्ट इज प्रेजेंट टेंस, सेकेंड इज पास्ट टेंस, थर्ड इज फ्यूचर टेंस। हमें यही तीनों पढ़ना है। क्या करना है? हमें यही तीनों पढ़ना है, बस सिंपल से भैया 3 चीज। बच्चा अभी तुम छोटे हो, इसमें 4 पढ़ने हैं और इसमें भी 4 पढ़ने हैं, इसमें 4 पढ़ने हैं, इसमें भी 4 पढ़ने हैं, इसमें 4 पढ़ने हैं और इसमें भी 4 पढ़ने हैं। कितने हो गए? 12। 12 कितने हो गए? 24। यानी हमें 24 बार पढ़ने हैं टेंस के बारे में। क्या भाई, क्या बात। अभी तक तो आपको लग रहा होगा भैया प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ के 4 पढ़ के 12 पढ़ के निकल लेंगे अपन, बेसिक क्लियर हो जाएगा ना बच्चा। ये जो सीरीज है ना, अल्फा सीरीज की जो बेसिक सीरीज है, जो बेसिक टू हीरो लेवल आपको लेके जाने वाली है, तो इसको छोड़ना मत आप कभी, इसको कभी आप मत छोड़ना। पहले आपको क्या करना है? प्रेजेंट टेंस तो मैं आपको पूरा पढ़ा दूंगा, पास्ट टेंस भी आपको पूरा पढ़ाऊंगा, फ्यूचर टेंस भी आपको पूरा पढ़ाऊंगा, बेसिक में कंप्लीट कराऊंगा। हाँ यार, मैंने चैनल पे एक बार बेसिक पढ़ाया था, बट मैंने कंप्लीट नहीं किया था। बस इस अल्फा सीरीज को मैं बेसिक पूरा कंप्लीट कर दूंगा। और हाँ, मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि घोल के पिला दूंगा आपको टेंस, प्रॉब्लम तो नहीं होने वाली, ठीक है। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो दे आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। मूव फॉर नेक्स्ट स्लाइड। प्रेजेंट टेंस के भी पार्ट होते हैं यार, प्रेजेंट टेंस के भी पार्ट होते हैं। पहला कौन सा है? प्रेजेंट का इंडेफिनिट। दूसरा कौन सा है? प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस। तीसरा कौन सा है? प्रेजेंट का परफेक्ट। चौथा कौन सा है? प्रेजेंट का परफेक्ट का कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। प्रेजेंट टेंस को हम कितने पार्ट में बांट रहे हैं?
चार भागों में बांटा गया, प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट का कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, चार भागों में इसको कन्वर्ट कर दिया गया। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना और स्पेलिंग पे भी ध्यान देना है। क्या है? INDEFINITE CONTINUOUS। कॉन्टिन्यूअस वाली स्पेलिंग में सभी बच्चे प्रॉब्लम आ जाते हैं। इस यू को हटा देते हैं, CONTINOUS रख देते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है PERFECT। भैया परफेक्ट क्यों नहीं पढ़ता यार? मैं गंवार थोड़ी ना बच्चा, और आप मेरे स्टूडेंट्स हो तो आप गंवार नहीं हो। मैंने रूल बताया है, इसको आप क्या पढ़ोगे? परफेक्ट पढ़ोगे। ठीक है, एग्जैक्टली। अब प्रेजेंट का परफेक्ट का कंटिन्यूअस, इन दोनों को कन्वर्ट करके एक टेंस बनाया गया जिसको बोलते हैं प्रेजेंट का परफेक्ट का कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट टेंस के कितने पार्ट? चार। कौन कौन? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट का कंटिन्यूअस। मूव फॉर नेक्स्ट स्लाइड। आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा पास्ट टेंस। पास्ट टेंस को भी चार भागों में बांटा गया। सेम चीज है एकदम। इंडेफिनिट की भी वही स्पेलिंग मिलेगी, कंटिन्यूअस की भी वही स्पेलिंग मिलेगी, परफेक्ट की स्पेलिंग मिलेगी वही, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की भी स्पेलिंग वही मिलेगी। बस चेंज क्या होगा? प्रेजेंट के यहाँ पे पास्ट होगा, प्रेजेंट के यहाँ पे पास्ट होगा। तो पहला आपका क्या है? पास्ट इंडेफिनिट। दूसरा आपका क्या है? पास्ट का कंटिन्यूअस। तीसरा आपका क्या है? पास्ट का परफेक्ट। चौथा आपका क्या है? पास्ट का परफेक्ट का कंटिन्यूअस। गॉट इट गाइज? गॉट इट माई लवली स्टूडेंट्स? समझ में आ रहा है? तो प्रेजेंट टेंस के भैया चार पार्ट होते हैं। भैया ने क्या क्या बताया? पहला बताया था प्रेजेंट का इंडेफिनिट, दूसरा बताया था प्रेजेंट का कंटिन्यूअस, तीसरा बताया था प्रेजेंट का परफेक्ट, चौथा बताया था प्रेजेंट का परफेक्ट का कंटिन्यूअस। और भैया ने एक चीज और बताई है कि टेंस एंड टाइम होता है, टेंस और टाइम नहीं होता है। और भैया ने एक चीज और बताई है कि हमें प्रेजेंट टेंस के चार पार्ट पढ़ने हैं, और चार पार्ट में भी हमें चार पार्ट पढ़ने हैं। पास्ट टेंस के भी चार पार्ट पढ़ने, चार पार्ट में चार बार पढ़ने हैं। फ्यूचर टेंस के भी चार पार्ट पढ़ने हैं, चार पार्ट में चार बार पढ़ने। तो भैया ने ये चीज बता दिया है और मैंने आपको रिवीजन भी करा दिया। बेसिक मैं आपको बता देता हूं यार, 99.99999% मैं आपको बता दूं कि बेसिक मैं आपको घोल के पिला सकता हूं। इट्स माय क्लेम, ये मेरा दावा है। तो इस दावे को बनाने के लिए अब ये थोड़ी यार कि मैं क्लास ले रहा हूं, आप क्लास में पढ़ नहीं रहे हो, मस्तियां कर रहे हो, तो ये नहीं ना रहा। हाँ भाई, ईमानदारी आपके रग में बसनी चाहिए। जो जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ उन चीज़ों को आपको करना है। भाई कोई भी ग्रामर की बुक लो, सिंपल सी बात है, ग्रामर की बुक कौन सी ले? तो ग्रामर की बुक कोई भी लो, बस उसमें देख लो प्रैक्टिस के लिए सेंटेंसेस दिए हुए हैं या नहीं, सेंटेंसेस दिए हुए हैं या नहीं। ठीक है, हाँ। और इसके नोट्स भी आपको मिलेंगे, हैंड रिटेन नोट्स मिलेंगे, वो भी मेरे द्वारा हैंड रिटेन नोट्स मिलेंगे। ठीक है, टेंस के तीन प्रकार, प्रेजेंट टेंस के भी चार प्रकार, पास्ट टेंस के भी चार प्रकार। अब आ जाते हैं फ्यूचर टेंस में। फ्यूचर टेंस के कितने प्रकार होते हैं? चार प्रकार। पहला कौन सा है? फ्यूचर का इंडेफिनिट। दूसरा कौन सा है? फ्यूचर का कंटिन्यूअस। तीसरा फ्यूचर का परफेक्ट। चौथा कौन सा है? फ्यूचर का परफेक्ट का कंटिन्यूअस। गॉट इट? तो इंडेफिनिट की भी वही स्पेलिंग है, इंडेफिनिट की भी वही स्पेलिंग है, कंटिन्यूअस की भी वही स्पेलिंग है, परफेक्ट की भी वही स्पेलिंग है, और परफेक्ट कंटिन्यूअस की भी वही स्पेलिंग है। ठीक है, इंडेफिनिट की भी वही स्पेलिंग है, कंटिन्यूअस की भी वही स्पेलिंग है, परफेक्ट की भी वही स्पेलिंग है, परफेक्ट कंटिन्यूअस की भी वही स्पेलिंग है। बस चेंज क्या हुआ है? प्रेजेंट के यहाँ पास्ट, पास्ट के यहाँ फ्यूचर। वही भैया, प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट टेंस के भी चार पार्ट, वही चार पार्ट, पास्ट के भी चार पार्ट, वही चार पार्ट, फ्यूचर के भी चार पार्ट, वही चार पार्ट। जी हाँ, समय तीन प्रकार के भाग में होते हैं। पहला क्या है? जो समय चल रहा है उसको हम प्रेजेंट में कन्वर्ट कर लेते हैं, और जो समय बीत चुका है उसको हम पास्ट में कन्वर्ट करते हैं, और जो समय आने वाला है लाइक इन फ्यूचर आपके साथ क्या होने वाला है उसको हम फ्यूचर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो तीन प्रकार के टेंसेस आपको पढ़ने हैं माय डियर। तो समझ में आ गया यहाँ पर आपको समझ में आया कि टेंस को तीन भागों में बांटे गए हैं। लल्ला हमार टेंस के तीन भागे में बटले हैं, वहाँ के बटले है जो भी रूल्स बताइले है वो तीन भाग में बटले हैं। पहला है प्रेजेंट टेंस, दूसरा है पास्ट टेंस, तीसरा है फ्यूचर टेंस। अब प्रेजेंट टेंस के भी भैया लोगन चार भाग में बांटल है, प्रेजेंट का इंडेफिनिट, प्रेजेंट का कंटिन्यूअस, प्रेजेंट का परफेक्ट, प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट को भी चार भागों में बांटा है, प्रेजेंट का, पास्ट का इंडेफिनिट, पास्ट का कंटिन्यूअस, पास्ट का परफेक्ट, पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर के भी चार भागों में बांटल गया है, फ्यूचर का इंडेफिनिट, फ्यूचर का कंटिन्यूअस, फ्यूचर का परफेक्ट, फ्यूचर का परफेक्ट कंटिन्यूअस। इतना हमें जहां तक लगता है कि यू गॉट इट दिस, आपने इतना समझ लिया होगा। समझ लिया कि नहीं समझ लिया?
आई होप भाई इतना तो समझ में आ गया होगा कि कितने पार्ट होते हैं, क्या पढ़ना है, क्या करना है, बेसिक का क्या मतलब है, वो चीज़ भी आपको समझ में आ गई होगी ना। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। क्या है, हाँ मैंने बोला ना 4 पार्ट पढ़ने हैं, 4 पार्ट के अंदर 4 पार्ट पढ़ने, वही ये 4 पार्ट हैं। क्या है, पहला आपको सिंपल पढ़ने हैं, पॉजिटिव अफर्मेटिव, तीनों एग्जैक्ट एक ही फॉर्म होता है, कहीं सिंपल मिल जाएगा आपको, कहीं पॉजिटिव मिल जाएगा, कहीं अफर्मेटिव। मान लो भैया ने आपको अफर्मेटिव बताया, आपको मिल गया कहीं सिंपल, तब तो घबरा जाओगे, भैया ने तो पढ़ाया ही नहीं, तो आप हमें ही पागल बना दोगे, सारे मिलके हमको पागल बना देंगे। तो ऐसा नहीं करना है। तो सिंपल, पॉजिटिव, अफर्मेटिव। दूसरा आपको क्या पढ़ना है, नेगेटिव सेंटेंस पढ़ना है। तीसरा आपको क्या पढ़ना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट पढ़ना है। चौथा आपको क्या पढ़ना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेकंड पढ़ना है। पांचवा आपको क्या पढ़ना है, बाय द वे कहीं आ गया इंट्रोगेटिव में नेगेटिव जब आ जाते हैं तो वहां पे हम उसको 5वें के रूप में गिनती कर लेते हैं। उसका क्या रूल्स होता है, मैं आपको रूल्स उसका बता दूंगा, अभी के लिए आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो आपके स्क्रीन पे एक नया सेंटेंस। रोल क्या है भैया, इसमें रोल, मेन रोल किसको दिया जाता है? मेन रोल मैं आपको बता दूं, इसमें मेन रोल एक होता है भाई सब्जेक्ट, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं हम कर्ता। एक होता है ऑब्जेक्ट, जिसको हम जिसको हिंदी में हम कहते हैं कर्म। एक होता है मेन वर्ब, जिसको हिंदी में कहते हैं हम मुख्य क्रिया। क्या कहते हैं, दोनों चीजें जानते रहो, मुख्य क्रिया। एक होता है हेल्पिंग वर्ब, जिसको हिंदी में कहते हैं हम क्या, सहायक क्रिया। क्या कहते हैं माय डियर, सहायक क्रिया कहते हैं, एग्जैक्टली सहायक क्रिया कहते हैं। पहला क्या है, सब्जेक्ट यानी कर्ता, जो कार्य करता है, जो किसी भी सेंटेंस में जो कार्य करता है। मतलब मैं काम कर रहा हूं तो मैं क्या हो गया, कर्ता हो गया। ठीक है, मेरे द्वारा क्या काम किया जा रहा है वो चीज मायने रखती है। ठीक है, तो उसमें ऑब्जेक्ट और मेन वर्ब कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं, कर्म कहते हैं। मेन वर्ब को क्या कहते हैं, मुख्य क्रिया कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब को क्या कहते हैं, सहायक क्रिया कहते हैं। इतना आई होप आपको समझ में आ गया होगा ना, आ गया होगा ना। चलो नाउ मूव फॉर नेक्स्ट स्लाइड, जो कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस। हमें पढ़ना है प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट भैया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हिंदी में कहते हैं अनिश्चित वर्तमान काल, जिसका कोई निश्चित नहीं होता है। वह जाता है, वह खाता है, वो पीता है, वो नहाता है, वो धोता है, ये सब। अब देखो आपके स्क्रीन में कोई सेंटेंस आ सकता है। बाय द वे मैं मान लूं आपके स्क्रीन पे एक सेंटेंस है, वही सिंपल सा ले लो ना यार, सिंपल समझाने में अच्छा रहता है और मजा भी आता है, बच्चे समझ लेते हैं। वो अगर जाता है, मैंने बोला बाबू आपको ट्रांसलेट करना है, तो बाबू कैसे ट्रांसलेट करेगा? बाबू तो जानता ही नहीं कि ये कौन सा टेंस है। हाँ यार भैया, ये तो पॉइंट वाली बात आपने बताई कि भैया किसी भी सेंटेंस को हम पहचाने कैसे यार, कि ये सेंटेंस प्रेजेंट का इंडेफिनिट है, ये सेंटेंस प्रेजेंट का कंटिन्यूअस है, ये सेंटेंस प्रेजेंट का परफेक्ट है, ये सेंटेंस प्रेजेंट का परफेक्ट का कंटिन्यूअस है। हाउ वी डिफाइन भैया, ये तो पॉइंट मन में पल्ले ना पड़ा यार। आप तो धीरे से पढ़ा के निकल लिए होते ना बच्चा, ऐसा गलती नहीं करता मैं। बोला ना भाई, बेसिक घोल के पिला सकता हूं, ये मैं दावे के साथ ये बात कह सकता हूं, क्योंकि मेरी औकात उतनी है, मैं उतने बेसिक में समझा सकता हूं आपको ना। तो वह जाता है भैया, आप सेंटेंस को कैसे पहचाने? देखो भाई, कोई सेंटेंस को पहचानने के लिए मेरे भाई, मेरे लवली स्टूडेंट्स, मेरी जनता, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको क्या करना है, लास्ट का सीन देखना है कि लास्ट के सीन में क्या है, जाता है। तो लास्ट के सीन में कुछ दिख रहा है, ता है टाइप का। तो इसमें जो डिफिनीशन होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कैसे पहचानते हैं, लास्ट में क्या आता है, ता है। लास्ट में क्या आता है, ता है। वैसे आपको हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे इसके, ठीक है। ती है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आप ज्वाइन कर लेना, वहीं पे आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे। ता है, ती है, ते है, आपको जब दिखेगा कोई भी सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते है, तो वहां पे आप डिफाइन कर लेना कि ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, अब भैया कैसे हम ट्रांसलेट करते हैं? कोई स्ट्रक्चर होता है, कोई स्ट्रक्चर होता है। मान लो हमने इसको ट्रांसलेट कर दिया, कैसे? मान लो इसको ट्रांसलेट कर दिया, गोज ही टू हाउस। क्या भैया ये सही सेंटेंस है? मैंने बोला ठीक है भाई, इसमें मेन वर्ब भी है, इसमें सब्जेक्ट भी है, इसमें ऑब्जेक्ट भी है। मैंने तो ये नहीं बोला ना कि इसमें ये सेंटेंस सही है। सिंपल सी आप ये बात बताओ कि एक स्ट्रक्चर होता है कोई सेंटेंस को बनाने के लिए। ये स्ट्रक्चर सिंपल सेंटेंस ये पढ़ रहे हो, कौन सा सेंटेंस पढ़ रहे हो आप? सिंपल पढ़ रहे हो ये, ठीक है। अभी नेगेटिव नहीं पढ़ रहे हो, ये आप सिंपल पढ़ रहे हो। तो सिंपल में क्या स्ट्रक्चर होता है, पहले आप सब्जेक्ट रखते हो, फिर आप मेन वर्ब रखते हो, फिर आप एस रखते हो, फिर ऑब्जेक्ट रखते हो, फिर ETC। एग्जाम्पल क्या है कि वह घर जाता है,
ठीक है, तो मैंने बोल दिया कि गोज ही टू हाउस, ये तो सेंटेंस गलत है क्योंकि आपने पहले मेन वर्ब रखा, कहाँ से रखा यार, कैसे, क्यों रख दिया। सपोज करो आपकी बॉडी में आपकी आंख की जगह आपका कान रख दिया जाए, आपके कान की जगह आपका नाक रख दिया जाए, आपकी नाक की जगह आपका हाथ पैर कुछ भी इधर उधर बॉडी लैंग्वेज कर दिया जाए, तो कैसे लगोगे, लाइक अ डेविल, यार गंदे लगोगे यार। उसी प्रकार ये सेंटेंस कितना गंदा बनाया भैया ने, कितना कतई गंदा है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, हमें जहां तक लगता है आप समझ रहे हैं। तो इस सेंटेंस को आपको क्या करना है, एक स्ट्रक्चर वे में लेके चलना है, एक स्ट्रक्चर में लेके चलना। वो स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर समझो बच्चा। फर्स्ट लेट मी इरेज दिस। स्ट्रक्चर यही है, पहले सब्जेक्ट रखो तो यहाँ पे ही है, तो यहाँ पे मैंने क्या रख दिया, ही। फिर मेन वर्ब है SEIS, तो मान लो गो है तो यहाँ पे मैंने गोज रख दिया, टू रख दिया, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट इसमें घर है तो यहाँ पे मैं हाउस रख देता हूँ। बट सिंपल सी बात, भैया आपने गोज क्यों रखा, SEIS क्यों मेन वर्ब लगा रहे हो, लगा रहे हो तो कैसे लगेगा, लगा रहे हो तो कैसे लगेगा। तो रूल समझ लो, क्या रूल है, सिंपल सी बात, अगर मान लो ये जो SEIS वाला रूल है वो सिंगुलर, यस जो ऑब्लिक ES वाला रूल है ना वो सिंगुलर में फॉलो होता है, बस सिंगुलर सब्जेक्ट में। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से हैं, पहला आप देख लो ही होता है, दूसरा आप देख लो सी होता है, और तीसरा होता है इट। और आप भी जानते हो यार, आप भी जानते हो नेम आ गया, अगर नेम आ गया, सिंगुलर नेम आ गया तो वो भी आपके सिंगुलर फॉर्म में चला जाएगा। और एक होता है आपका प्लूरल, क्या होता है, प्लूरल होता है। इसमें क्या आते हैं, इसमें पहला आता है आई, दूसरा आता है वी, तीसरा आता है यू, चौथा आता है दे। अगर आप भी जानते हो कहीं दो नाम आ जाएंगे तो प्लूरल में चला जाएगा। तो जो SEIS वाला फंडा होता है वो सिंगुलर में फॉलो होता है, किसके साथ, S, SH, CH, OH, X, O आ गया, कुछ भी आ गया तो उसके लास्ट में हम क्या रखेंगे, ES रखेंगे। उसके अलावा कुछ आया तो वहाँ पे हम ES रख देंगे। आप तो 5 में पढ़ नहीं रहे हो कि मैं आपको बताऊं, अगर लास्ट में वावेल आता है तो वहाँ पे ES रखोगे, अगर नहीं आता है तो वहाँ पे ES रख दोगे ना। S, SH, CH, O, X अगर आ जाएगा तो वहाँ पे आप ES रख दोगे, और ऑब्लिक अगर कुछ नहीं आता है उसके अलावा आते हैं तो वहाँ पे ES रख दोगे, बट कहाँ पे, जहाँ पे सिंगुलर फॉर्म होगा। अगर आ गया मैं घर जाता हूं तो आई गो टू ही हाउस होगा, आई गो टू हाउस, वहां पे ES नहीं लगाओगे। क्यों नहीं लगाओगे, क्योंकि मैं प्लूरल है। भैया अकेला कैसे प्लूरल है, तो उसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या तो आप चैनल पे चले जाओ, विजिट कर लो। मैंने संडे ट्रिक में बताया है कि आई कभी हैज ले लेता है, आई कभी अकेला ले लेता है, आई कभी स्पेशल ले लेता है, आई कभी सिंगुलर लेता है, आई कभी प्लूरल लेता है, इसका क्या फंडा है मैंने बता रखा है, ठीक है। तो आई, वी, यू, दे जो कि प्लूरल है, इसमें यस या ES का लोचा नहीं होगा। सिंगुलर में यस या ES का लोचा होगा ही, सी, इट और नेम के साथ। ओके, गॉट इट माय डियर, ग्रेट ग्रेट बच्चा, ग्रेट, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। चलो अब आते हैं निगेटिव सेंटेंस में। निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, यहाँ पे आप फॉर्मूला देख लेना, फॉर्मूला यही होता है। यहाँ पे आ जाएगा सब्जेक्ट प्लस, अब निगेटिव में क्या होता है, आ जाता है डू नॉट अपॉन डज नॉट, क्या आ जाता है, डू नॉट अपॉन डज नॉट, प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब इसमें से यार वो गया, यस या यस वाला लोचा गया, प्लस यहाँ पे आ जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप, ये स्ट्रक्चर हो जाएगा। मान लो एग्जांपल क्या मैंने लिखा था, वह घर जाता है, तो यहाँ पे रख दो वह घर नहीं जाता, वह घर नहीं जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। भैया ही सिंगुलर है, ही सिंगुलर जब है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, GOES, ही गोज, क्योंकि सिंगुलर है, यहाँ पे O आया है तो लास्ट में ES रख देंगे, ही गोज टू हाउस, तो वो हो जाएगा सिंपल। बट यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा है नहीं, क्या दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे आपको बनाना है एक नए रूल से, मतलब नहीं मतलब निगेटिविटी आ रही है, नकारात्मकता आ रहा है, नहीं सेंस में जा रहा है, निगेटिव सेंस में जा रहा है, तो इस रूल से आपका अकॉर्डिंग होगा। तो ही हो जाएगा, ही के बाद हो जाएगा डज नॉट, ही डज नॉट गो टू, ही डज नॉट गो टू हाउस, ये हो जाएगा आपका निगेटिव सेंटेंस। तो अब भैया ये बताओ कि डू नॉट और डज नॉट का यूज कहाँ पे करते हैं। यहाँ पे ये सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हो गया, यहाँ पे मेन वर्ब हो गया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया, नेगेटिव वाला लोचा खत्म। अब ये बताओ भैया कि कहाँ पे डू नॉट का यूज करते हैं, कहाँ पे डज नॉट का यूज करते हैं, और कहाँ पे हम डू नॉट का यूज करते हैं। कहाँ पे डज नॉट का यूज करते हैं हम, कहाँ पे डू नॉट का यूज करते हैं।
सिंपल सी बात, यहाँ पे देख लोगे आप, ही के साथ डज नॉट का, सी के साथ भी डज नॉट का, इट के साथ भी डज नॉट का, और नेम के साथ भी आप किसका यूज करोगे, डज नॉट का यूज करोगे। और यहाँ पे आप किसका यूज करोगे, आई के साथ डज नॉट का, वी के साथ डू नॉट का, सॉरी डू नॉट का, यू के साथ भी डू नॉट का, दे के साथ भी डू नॉट का यूज करोगे। ठीक है, डज का नॉट का यूज किसके साथ करोगे, ही सी इट एंड सिंगुलर नेम के साथ, आई वी यू दे एंड प्लूरल नेम के साथ आप डू नॉट का यूज करोगे। गॉट इट माय डियर, गॉट इट। चलो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, क्या दिख रहा है आपके स्क्रीन पे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिख रहा है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का क्या मतलब होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का क्या मतलब होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट है ये, ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट में क्या होता है कि इसमें क्या से प्रारंभ होता है, कोई भी सेंटेंस क्या से प्रारंभ होता है, किससे, क्या से स्टार्ट होता है, क्या से स्टार्ट, जैसे क्या वह घर जाता है, क्वेश्चन मार्क। सिंपल सी बात, अगर आपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ा, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं माना जाता है, वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं माना जाता है। अगर आपने पूरा सेंटेंस सही कर दिया, अगर उस सेंटेंस के लास्ट में आपने क्वेश्चन मार्क ही नहीं लगाया तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं माना जाएगा। ठीक है, ओके। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यही स्ट्रक्चर होता है, क्या वह घर जाता है, क्या वह घर जाता है। मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा कि भाई क्या वह घर जाता है, तो वो आ जाएगा आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट में, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेकंड होता है जो कि WH वर्ड, अब इतना तो जानते होंगे यार, क्या, कब, कहां, क्यों, कैसे, वो बीच में आते हैं। वो घर कैसे जाता है, तो दोनों में क्वेश्चन पुट अप होने का बात किया जाता है, इसलिए हम लास्ट में क्वेश्चन मार्क इज मस्ट। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क इज मस्ट, क्या वह घर जाता है, क्या वह घर जाता है, ये सेंस होना चाहिए आपके स्क्रीन पे, ये सेंस होना चाहिए आपके साथ। कोई भी सेंटेंस लिखते हो तो बोलो ऐसे, जैसा लगता है कि कोई चीज पूछी जा रही है आपसे, तो क्या वह घर जाता है, तो ये चीज आपके स्क्रीन पे होना चाहिए। तो क्या वह घर जाता है क्या से स्टार्ट होता है, तो यहीं पे देखो डू नॉट और डज नॉट वाला लोचा वही होगा जो आपने प्रीवियस में देखा, डू नॉट और डज नॉट वाला लोचा वही जो आपने प्रीवियस में देखा। अब बात करते हैं फॉर्मूला की, अब बात करते हैं फॉर्मूला की। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट, अगर सपोज करिए आ गया नहीं तो आप सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लगाओगे। कुछ लोग होते हैं बॉलीवुड में, डोंट ही गो टू स्कूल, डोंट ही गो टू हाउस, तो ऐसा नहीं करना है आपको। ग्रामर की एक रेपुटेशन होती है, उसको आपको यूज करना है, उस हिसाब से आपको चलना है। तो ग्रामर किस हिसाब से बता रहा है उस हिसाब से रूल के अकॉर्डिंग चलो ठीक है। तो डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, तो यहाँ पे हो जाएगा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क इज मस्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया है। तो क्या वह घर जाता है, तो यहाँ पे ये सिंगुलर फॉर्म है तो यहाँ पे डज हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डज। अब उसके बाद सब्जेक्ट है, यहाँ पे वह है सब्जेक्ट डज ही, अब मेन वर्ब है, नॉट तो कहीं दिख नहीं रहा क्योंकि नेगेटिविटी तो है नहीं, तो यहाँ पे नॉट होगा नहीं, तो डज ही। अब यहाँ पे जाना क्या है, मेन वर्ब है, तो गो टू, ऑब्जेक्ट क्या है, हाउस है, यहाँ पे क्या हो जाएगा क्वेश्चन मार्क, डज ही गो टू हाउस। गॉट इट माय डियर स्टूडेंट्स, गॉट इट। ये रहा इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट, जिसमें क्वेश्चन पुट अप किया जाता है जो कि क्या से प्रारंभ होता है। जब क्या से प्रारंभ होगा तो वहां पे स्ट्रक्चर यही होगा, सेम यही चीज होता है। क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेकंड में आप जब चाहोगे, देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट हो गया ना, अब यहीं पे मैं क्या करता हूं, इसको मैं सेकंड करता हूं, इसको मैं सेकंड करता हूं, और कुछ मैं चेंज नहीं करूंगा, जो चेंज करूंगा वो देख लेना। क्या करूंगा, इसको हटा दूंगा, इस एग्जाम्पल को हटा दूंगा, ठीक है, इस फार्मूला को यहां पे हल्का सा हटा दूंगा, और इसको भी कुछ नहीं करना है, ठीक है, कुछ नहीं करना है। हाँ, अब यहां पे मैं पेन लूंगा, अब यहां पे मैं लिख दूंगा सेकंड, अब यहां पे मैं क्या लिख दूंगा, वह एग्जाम्पल, वह घर क्यों जाता है, वह घर क्यों जाता है। तो यहां पे क्या देख रहे हो आप, क्वेश्चन वर्ड बीच में आ गया। इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेकंड में मैंने आपको बोला था कि जो कि क्वेश्चन वर्ड होता है वो बीच में आ जाता है, क्वेश्चन वर्ड जो होता है ना वो बीच में आ जाता है, तो वहां पे बीच का भाव उत्पन्न होता है। वो अगर क्यों जाता है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे आपको क्या करोगे, क्वेश्चन वर्ड पहले रख दोगे। तो क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों है, यहाँ पे हो गया वाई,
वाई डज ही गो टू हाउस, सिंपल सा। भैया क्या जादू बताया यार आपने, कुछ करना ही नहीं पड़ा, फॉर्मूला भी वही था, बस क्या करना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट वाले फॉर्मूला में प्लस में क्वेश्चन वर्ड आगे बढ़ा देना है, और एग्जाम्पल में भी आपको क्वेश्चन वर्ड पहले रख देना है, क्वेश्चन वर्ड पहले रख देना है। अगर इतना सीक्वेंस काम करेगा, ऐसे मैजिक ट्रिक के साथ मैंने आपको बेसिक कंप्लीट कराया है। ऐसा नहीं कि मैंने नहीं पढ़ा, मैंने लगभग कितनी बार पढ़ा है। तो बात पढ़ने की नहीं होती है माय डियर, बात प्रैक्टिस की होती है कि आपने प्रैक्टिस कितना किया अपने ऊपर। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेकंड देखो यहां पे खत्म होता है, लोचा वही है हेल्पिंग वर्ब वाला, चलता ही रहेगा रूल में, ठीक है। तो सिंपल आपने पढ़ा, यहां पे एक बार रिवाइज कर लेते हैं। टेंस में देखो 3 प्रकार होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, जो कि आप जानते हो। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के 4 प्रकार होते हैं, प्रेजेंट का इंडेफिनिट, प्रेजेंट का कंटिन्यूअस, प्रेजेंट का परफेक्ट, प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट में भी 4 होते हैं, पास्ट का इंडेफिनिट, पास्ट का कंटिन्यूअस, पास्ट का परफेक्ट, पास्ट का परफेक्ट का कंटिन्यूअस। फ्यूचर में भी 4 होते हैं, फ्यूचर का इंडेफिनिट, फ्यूचर का कंटिन्यूअस, फ्यूचर का परफेक्ट, फ्यूचर का परफेक्ट का कंटिन्यूअस। उसके बाद हम पढ़ते हैं सेंटेंस। सेंटेंस में क्या होते हैं, सिंपल होता है, पॉजिटिव होता है, अफर्मेटिव होता है, जो कि तीनों एक नाम होता है। मैंने डाला कि आप कंफ्यूज ना हो। तो सिंपल पढ़ने पड़ते हैं, पहले निगेटिव पढ़ना पड़ता है, इंट्रोगेटिव फर्स्ट पढ़ना पड़ता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेकंड पढ़ना पड़ता है, इंट्रोगेटिव निगेटिव भी कभी कभी पढ़ना पड़ता है। जब मैंने बोला ना, जब निगेटिव कोई लोग रहते हैं डज नॉट ही गो टू, इसको लगा देते हैं, बट आपको रेपुटेशन लेके चलना है, ग्रामर रूल क्या बोलता है, रूल के अकॉर्डिंग चलना है, और जो रूल के अकॉर्डिंग चलता है वही अच्छा करता है, ठीक है। तो रोल इसमें किसका किसका है, रोल भाई पहला है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट दूसरा है, मेन वर्ब तीसरा है, हेल्पिंग वर्ब चौथा है। 4 रोल इसमें होते हैं, पूरे टेंस में दौड़ते रहेंगे यार, पूरे टेंस के साथ। उसके बाद क्या होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, जो कि मैंने आपको बताया कि कोई सेंटेंस अगर आपके स्क्रीन पे आ जाता है तो उसको आप कैसे पहचानोगे। पहली बात भैया, पहचानने के लिए आपको डिफिनेशन बताना पड़ेगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर लास्ट में कहीं ता है, ती है, ते हैं आ जाता है, तो वहां पे आपको क्या करना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस डिनोट कर देना। तो सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस एस ऑब्जेक्ट, ये सब आपने जाने लिया होगा, ये रूल्स आपने जान लिया होगा। नेगेटिव सेंटेंस में एस का लोचा खत्म होता है, डू नॉट, डज नॉट एक्सपोज होता है। तो डज नॉट सिंगुलर फॉर्म के साथ यूज होता है, डू नॉट प्लूरल फॉर्म के साथ यूज होता है, एज यू नो, ओके। तो डज नॉट ही सी इट एंड सिंगुलर नेम के साथ, और डू नॉट आई विद यू दे प्लूरल नेम के साथ, ओके। इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेकंड में आप देख सकते हो कि वह घर, इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट क्या होता है, क्या से क्वेश्चन पुट हो जाता है, क्या वह घर जाता है, तो डज ही गो टू स्कूल। बाय द वे, क्या वह घर नहीं जाता है, तो डज ही सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लगाना है, ये चीज आपको ध्यान में देना है। और हाँ, दूसरी चीज, क्वेश्चन मार्क इज मस्ट, क्वेश्चन मार्क बहुत जरूरी होता है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेकंड में आप देखते हो कि क्वेश्चन वर्ड जो होते हैं वो बीच में आ जाते हैं, बीच में आने के बावजूद आपको कुछ चेंजिंग नहीं करनी पड़ती है, और डू नॉट और डज नॉट वाला लोचा वही रहता है। तो ये रहा आपका बेसिक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस खत्म। टेंस के कितने पार्ट होते हैं, क्या होते हैं, सारे खत्म। हैंड रिटन नोट्स के लिए आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आप जाके ज्वाइन करो रैंकर्स क्लास 9-10 का टेलीग्राम चैनल। वहां पे मैं आपको दे दूंगा हैंड रिटन नोट्स, जिसमें प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, अब भैया वर्क कैसे करें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तो मान लो समझ में आ गया, बट अब कैसे आगे बढ़ें। आगे बढ़ने का एक ही चारा है कि मैंने रूल्स वगैरह जितने भी होंगे वो सब बता दिए। अब आपको क्या करना है, प्रैक्टिस लेके चलना है। प्रैक्टिस आप अपने आप पे कितना कर रहे हो वो मायने रखती है। तो ये बहुत बड़ा रोल होता है यार लाइफ में, बेसिक कंप्लीट करने का और इंग्लिश ग्रामर को बूस्ट करने का। कहते हो ना भैया नरेशन नहीं समझ में आता, क्यों नहीं समझ में आता? क्योंकि आपका बेसिक नहीं कंप्लीट है, आप टेंस को पहचान नहीं पाते हो कि ये कौन सा टेंस है और किस टेंस में कन्वर्ट होके जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट के इंडेफिनिट में जाएगा, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट कैसे पहचानोगे, उसके लिए तो पढ़ना पड़ेगा ना। तो बेसिक का बहुत बड़ा रोल होता है लाइफ में माय डियर स्टूडेंट्स, ओके। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आपका फर्ज है लाइक करना और कमेंट करना कि नेक्स्ट चाहिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस की खत्म करें। मैं आपका राय जानना चाहता हूँ कि बेसिक पूरा कंप्लीट कर लिया जाए या जानते हो रहने दूं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस अगर आपको चाहिए तो हमें ज़रूर बताना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की वीडियो आ जाएगी, ठीक है। तब तक के लिए बढ़िया से पढ़ाई करते हो, कोई भी प्रॉब्लम हो या टेलीग्राम चैनल पे आप मैसेज कर सकते हो। आफ्टर दैट 8808172314 दिस इज़ माय व्हाट्सअप नंबर, आप हमसे यहाँ पे जुड़ सकते हो। और तैयारी एनटीएससी की बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी, ठीक है, चलती रहनी चाहिए। ऐसे ही हमारे साथ रहो, इंग्लिश में 99.99% स्कोर करने के लिए तैयार रहो अल्फा सीरीज के साथ, ओके। तब तक के लिए क्या बोला जाए, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। ये सब फॉर्मेलिटीज नहीं, बढ़िया से पढ़ाई करो, मन लगा के पढ़ाई करो। कोई भी डाउट्स हो पूछ लिया करो बेझिझक यार, मैं आपके साथ हूँ, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं।
ठीक है, तो मिलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अगर आपको वीडियो लेक्चर चाहिए तो खूब ढेर सारा शेयर करो, कम से कम 500 प्लस व्यूज आ जाएंगे तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की भी वीडियो आ जाएगी, और कमेंट खूब ढेर सारा आ जाना चाहिए। मैं सबके कमेंट्स देख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। चलो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वीडियो चाहिए, अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स, ना तो कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।